नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि अभी 3-4 दिन पहले किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन किया गया था निघुरी मतलब बागीचे में। और धरना प्रदर्शन क्यों किया गया था, यहाँ पुलिया का मार्ग जो लेकर के पुलिया के मार्ग को लेकर के दिखाना चाहेंगे। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसीलिए किया गया था। यहाँ पे नहर है और इसी नहर में पुलिया का निर्माण होना चाहिए, पुलिया का मार्ग होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ किसान यूनियन के नेता लोग और जनता ने धरना प्रदर्शन किया था। जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, किसान यूनियन के नेताओं से। बताइए, जो धरना प्रदर्शन आप किए थे इसी पुलिया के निर्माण को लेकर के किए थे ना, जो नहर सामने दिख रहा है, इसी पुलिया के निर्माण को लेकर के मैं वहाँ जो आंदोलन किया था। तो क्या हुआ? आश्वासन दे करके गए थे तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हर विभाग को हम रिपोर्ट भेज देंगे, लेकिन आज अभी तक मुझे कोई खबर नहीं कि कहाँ वो रिपोर्ट भेजे कि नहीं भेजे। लेकिन मैं 12 तारीख को मेरी पंचायत है मेहदावल में, मैं 12 तारीख को उनसे मिलूँगा, पूछूँगा मानवर क्या हुआ, उसमें रिपोर्ट भेजे या नहीं भेजे। सिंचाई विभाग को पहले आपको तहसीलदार साहब के द्वारा आपको आश्वासन मिला, तो आश्वासन 48 घंटे का मिला, 24 घंटे का 24 घंटे में हम 24 घंटे का आश्वासन आपको मिला। तो वो 24 घंटा के बाद कोई डिटेल्स आया वहाँ से? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया है, कोई डिटेल नहीं आया अभी तक। ये मांग कब से लेके चल रहे हैं आप? मांग तो मौखिक जब खुदाई शुरू हो तभी मैं लेके चलूँ, लेकिन ठेकेदार महोदय ने कहा हो जाएगा भैया हो जाएगा। मौखिक मांग, लिखित नहीं। यहाँ यही तमाम आए, तमाम गए, एक्सीडेंट आए गए, उनसे भी मैंने मौखिक कहा, लेकिन जब देख लिया कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं तब मैं लिखित तौर पे 5 और 9 2023 को यहाँ आंदोलन किया। चलिए आते हैं। आंदोलन लिखित तौर पे चलता रहेगा जब तक एक पुलिया नहीं बन जाएगी। आंदोलन चलता रहेगा, मांग आपका चलता रहेगा जब तक कि यह मांग पूरा नहीं होगा। सामने 24 का चुनाव भी है, सामने 24 का चुनाव भी है। अगर मेरी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग खुद समझेंगे कि भारतीय किसान यूनियन क्या चीज़ है। चलिए आते हैं नेताजी पर। बताइए क्या मांग है आप? जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सांता के वर्मा जी जो भी कहें वही सच्चाई है। अगर यह पुलिया अगर लेदवा श्रीपाल में नहीं बना तो चाहे मुझको महीने तक यहाँ बैठना पड़ा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और अधिकारी कर्मचारी को यहाँ बनवा करके देना पड़ेगा, क्योंकि लेदवा श्रीपाल का मैटर है और इतनी परेशानी में झेल रहे हैं कि मानवर अगर महोदय यहाँ पर आ जाते, हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, उनको रास्ता दिखाते कि हमारी परेशानी क्या है। आप समझ लो कि किस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पे अगर पुलिया का निर्माण नहीं होता है तो आप लोगों को इस निर्माण न होने से कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। हमको तो 1-1.5 किलोमीटर उधर से 1.5 किलोमीटर इधर से हमको टट्टल ले जाने दूरी तय करना पड़ता है। हमारे शमशान घाट जाने में 1.5 किलोमीटर इधर से 1.5 किलोमीटर उधर से जाने आने में बहुत दिक्कत है। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, हमको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। चूँकि हमारे 250-300 बीघा पश्चिमी लेदवा श्रीपाल के खेत हैं, वो बेचारे किसान परेशान है। 1.5-2 किलोमीटर दक्षिण साइड से 1.5-2 किलोमीटर उत्तर साइड से घूम करके आना पड़ता है। टट्टल ले जाना पड़ता है, जहाँ 200 रुपया भाड़ा था, 500 रुपया देना पड़ता है। तो मानिए, मैं एसडीएम महोदय से, शासन और प्रशासन से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से निवेदन करता हूँ और हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं उसको तत्काल लेदवा श्रीपाल का काम कराने का वो करें। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग 17 के लखनऊ जा रहे हैं, 18 को हमारे टिकई सब आ रहे हैं, 19 को वापसी है। 19 के बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो वर्मा जी हैं जो भी तय करेंगे हम लोग उनकी मांग को पूरा करेंगे। हर हाल और मैं ये चाहूँगा कि हाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई हैं। यहाँ सब एक, यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है, नेताओं का मंच नहीं है, ये किसानों का मंच है। हमारे साथ जितने जुड़े हैं हमारे किसान भाई जुड़े हैं, किसान के नौजवान साथी जुड़े हैं। ना तो यहाँ न कोई नेता है और ना कोई यहाँ वो है। मैं यही चाहूँगा कि शासन प्रशासन तत्काल इस पुलिया को बनवाने का काम करे। मैं यही चाहूँगा कि भाई हमारे और नौजवान साथी बुजुर्ग भाई खड़े हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए। चलिए आते हैं। बताइए क्या मांग है आप लोग की? हमारी तो मांग यही है
यहाँ जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण हो और गांव वालों को सुविधा मिले हर चीज़ का। वही जो है सिर्फ शमशान का मसला यहाँ नहीं है, पूरे गांव की खेती है यहाँ और खेत वाले भी परेशान हैं। 200 जगह पे 500 जो है यहाँ भाड़ा दे रहे हैं। मेन यहाँ मुद्दा शमशान का है, उससे भी बढ़कर मुद्दा जो है खेती का है, जो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। हमारी यही मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द पुलिया बने, पुलिया का निर्माण हो, किसी भी तरह से हो। हर हाल में पुलिया अच्छी। चलिए आते हैं, बताइए। सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ अवध एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को। आप कम से कम जनता के जेन्युइन मुद्दों को उठाते हैं, लोगों के बीच लाते हैं ताकि अधिकारियों की नज़र पड़े, उस पर काम हो। और हमारा यहाँ जो मुद्दा है वो सामने आप जो देख रहे हैं वो दलितों का शमशान घाट है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में दलितों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, यहाँ योगी जी की सरकार है, दलितों का उत्थान, दलितों के यहाँ खाना, बस सिर्फ दिखावा है, रास्ता जाने के लिए नहीं है। 2 बार मैंने IGRS भी किया मुख्यमंत्री पोर्टल पे, आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोगों का मेन मुद्दा जो है वो शमशान घाट का है। आप लोग की देता कल हम लोग जब भी मुद्दा लेके जाते हैं या तो पसाई घूम के जाना पड़ता है या तो नुगरी घूम के जाना पड़ता है। शमशान घाट जो है तो मुद्दा है ये, उसके बाद कम से 250-300 बीघा हमारे मिला जुला करके ये आपका 60 कट रास्ता बनेगा। 60 कट रास्ता, ये हम लोगों का पुश्तैनी रास्ता है, ये हम लोगों का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। यहाँ हमारे पूर्वज इसी रास्ते से गए हैं, हम नई कोई मांग नहीं कर रहे हैं। दूरी कम होगा, समय का बचत होगा, जैसा कि आपका यह जो पुलिया का मार्ग का निर्माण हो जाएगा तो दूरी कम, समय का बचत। हाँ चलो चलो। हमारा जो है मेन रास्ता जो हमारे बुजुर्ग वहाँ कब्रिस्तान पर वहाँ शमशान घाट ले जाते थे, वहाँ नहर खुदवा करके वहाँ रास्ता बंद कर दिया, अनुरोध कर दिए, रास्ता को खुदवा दिए, रास्ता को बंद कर दिया, वहाँ आज तक कोई पुलिया नहीं लगी। हम लोग एक्शन से जेई से सबसे निवेदन किए, जो भी आज खुदवाने के लिए आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो इस मुद्दों को लेकर के हम लोग 19 के बाद जब तक यहाँ पुलिया का निर्माण नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन यही जगह पर करेंगे। अधिकारी कर्मचारी जो सो रहे हैं उनको चैन की नींद नहीं सोने दूंगा, ये हम किसान यूनियन का वादा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आप जनता हैं उनसे पूछिए। आइए माता जी से पूछते हैं, परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है। क्या मांगना चाहती हैं? यह पुलिया नहीं, आप लोग के विश्वास है, आँख से देखा वही जंगल में मुर्दा जाता है और वैसी वहाँ निघुरी ले जा कि तुम्हारा देखा पसाई कहाँ बहाऊ, वैसी लेके तो मुर्दा हमार कैसे जा। एक तो आदमी विपद से मारा नहाला, एक तो लेके वैसे जा। यह हो आप बताइए, परेशानी है? हाँ, हमको ये परेशानी है, यह पुलिया बिना बहुत जरूरी है, आना जाना बंधन है। हम लोग पुरानिया आदमी मुर्दा भुकवाने तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही रह जाते हैं दूरी के नाते, इसलिए पुलिया जरूरी है। पुलिया का जरूरी है, जैसा कि बाबा जी भावुक हो चुके हैं। इस मार्ग को लेकर के और प्रशासन से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा जिस पुलिया के मार्ग को लेकर के यहाँ की जनता परेशान है, किसान यूनियन के नेता परेशान है। ये देखिए सामने नहर है और इसी नहर में पुलिया का निर्माण होना चाहिए और इसी पुलिया के निर्माण को लेकर के यहाँ की जनता मांग कर रही है, रास्ते के लिए परेशान है। और प्रशासन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसान यूनियन के नेताओं का और यहाँ के जनता का पूरा ख्याल किया जाए और इनके मांग को पूरा किया जाए। क्यों चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं हमको पुलिया की बहुत ज़रूरी है, हम लोग को आने जाने की बहुत संसार में परेशानी है, इसलिए यहाँ पुलिया बनना बहुत आवश्यकता है। पुलिया बनना बहुत आवश्यक है, हाँ, जैसा कि आपका यह कहना है। हाँ, और ये आप लोग का मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग है, 60 कट रास्ता है। हाँ, 60 का रास्ता हम लोग क्यों भाई साहब? ये रास्ता हम लोगों को गोइठा से जोड़ता है, ये लिंक मार्ग है हम लोगों का जो गोइठा से जोड़ता है। बाबा के समय से अगर हमारी पुलिया नहीं बनी तो हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, आने वाली 19 तारीख के बाद यहाँ बृहद आंदोलन होगा, नुगुरी में चक्का जाम भी होगा, चाहे उसके लिए FIR हो, जेल हो, जहाँ भेजना हो भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तो हम लोगों को जो मन में आएगा वो करेंगे। चलिए आते हैं, मैं पूछना चाहूँगा, परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी है। तो वो इधर बोलिए माइक में, परेशानी है ना? परेशानी बहुत दिखाई दो, किलोमीटर उधर घूमना पड़ता है,
1.5 किलोमीटर उधर घूमना पड़ता है और आने जाने का खेती बाड़ी हम लोग दूरी ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। ये 60 का रास्ता आपका बनेगा, कहने का यह मतलब है। अगर इसका निर्माण हो गया तो हाँ बनेगा। क्यों भाई साहब? सही है। पुलिया का मेन रास्ता मेरा, ये मेन रास्ता है मेरा, मेन रास्ता है। शमशान घाट में जाने के लिए। हमारा बाबे दादे बुजुर्गों के जमाने का है। अच्छा, ये आपके लेना श्रीपाल का मेन रास्ता है कब्रिस्तान तक जाने के लिए, शमशान घाट जाने के लिए मेन रास्ता हमारे बुजुर्गों ने यही। रास्ता नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, नया रास्ता नहीं मांग रहे साहब। हमारे बाबा दादा पुरखा पुरनिया इसी रास्ते गए हुए हैं। कहने का मतलब आपका मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग है, हमारा मुख्य मार्ग है। मुख्य रास्ता है। यही मैं यही से कहा कि यह रास्ता खोदा जा रहा है, यहाँ पुलिया का निर्माण कराएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया, एक्सियन भी आश्वासन दिया, देवी भी आश्वासन दिया। हम लोग कोई ये नहीं कहा कि मैंने लिखित रूप से उनसे कहते रहेगा, लेकिन वही आश्वासन देते रहे कि यहाँ हम पुलिया बनवा के देंगे। लेकिन आज तक 2023 चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, आज तक पुलिया का कोई यहाँ निर्माण नहीं हो पाया। इस नाते मजबूरी हम धरना प्रदर्शन करवाए और ज्ञापन भी हम तहसीलदार साहब को सौंपे और 24 घंटा का वादा भी किए उन्होंने। अभी आज तक पता नहीं चला, तीसरा दिन है कि वो क्या करेंगे। वो चिट्ठी भेज दिए, ज्ञापन भेजे कि नहीं भेजे, अब वो जाने, उनका काम जाने। हम 12 तारीख को मेहदावल तहसील पर हमारे भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग लगने जा रही है। वहाँ हम माननीय तहसीलदार साहब से, डीएम साहब से पूछेंगे कि हमारा ज्ञापन का क्या हुआ, आप आगे तक भेजे, वहाँ पुलिया बनेगी नहीं बनेगी। और 19 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस शासन प्रशासन खुद उसकी जिम्मेदारी। अच्छा ठीक है। चलिए, अब यहाँ मांग है इन लोगों का। मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे मुद्दों पर ध्यान देते हुए जनता की समस्या का समाधान करिए, क्योंकि सामने 24 का चुनाव है। भावनाओं को समझिए इनसे भी। और बाकी आपसे जानना चाहेंगे परेशानी क्या है, बताइए। परेशानी ये है कि यहाँ पे रास्ते की सबसे ज़्यादा समस्या है। और ये आज नहीं, ये करीब चकबंदी यानी 40-45 साल पहले से ही ये रास्ता निकाला गया है। इससे लोग आवागमन है। यहाँ शमशान घाट है जो आप देख सकते हैं। पश्चिम में बगीचा, आप दिखाइए भैया, आप दिखाइए इधर, वो बगीचा दिख रहा है जो साइफन का वो है एंगल, उसके ऊपर वो शमशान घाट है। वहाँ से लेकर के इस एंगल तक पुलिया इसके पार बनना जरूरी है, जो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। आप उसके इस पार आके देखिए, नीचे देखिए, आप नीचे दिखाइए, इंटरलॉकिंग तैयार है। ये इंटरलॉकिंग है, यहाँ तक का इंटरलॉकिंग वहाँ पे चुका है। और इसी इंटरलॉकिंग के बाद यह नहर है, नहर में पुलिया का निर्माण अगर हो जाता तो यहाँ के लोगों का आने जाने में सुविधा हो जाता। यही सुविधा को लेकर के, इसी पुलिया के मांग को लेकर के यहाँ की जनता परेशान है और सारी जनता धरना दे करके बैठी हुई है। क्यों भाई साहब, परेशानी है? यहाँ पे आने जाने की बड़ी लंबी परेशानी है। हम लोगों का आना जाना इस जमाने का रास्ता था, पूर्वजों का रास्ता, पूर्वजों का रास्ता था। लेकिन जब से नहर खुद गया तब से आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कमज़ोर आदमी को स्मशान घाट में जाना हो या अपने खेत पे जाना है तो वहाँ पर जाने में 3 किलोमीटर घूमना पड़ता है, दूर से आना जाना पड़ता है। चलिए, मैं मांग रखना चाहूँगा प्रशासन से कि विनम्र अनुरोध है कि ऐसे मुद्दों पर ध्यान रखते हुए जनता के समस्या का समाधान होना चाहिए, पुलिया का निर्माण होना चाहिए। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।